एक और बार मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस दिन के लिए, समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में जोड़ा। और आप सबका यीशु के साथ हम प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आज प्रभु के दास पास्टर पीजी वर्गीस को हमारे साथ होना था, लेकिन आज वे कहीं पर यात्रा में हैं और साथ ही साथ मीटिंग में हैं और इस कारण से वे आ नहीं पाए। तो आज बाइबल स्टडी मैं आपके साथ लूंगा और अगले हफ्ते फिर से परमेश्वर के जन हमारे साथ जुड़ेंगे और प्रभु के वचन से हम लोग मिलकर सीखेंगे और परमेश्वर में बढ़ने पाएंगे। सो ये मेरे लिए फिर सौभाग्य की बात है कि आज जीवित परमेश्वर के वचन को आप सबके साथ बांटना। और यहाँ पर मैं अपने मिशन के काफी सीनियर लीडर्स को और कुछ लोगों को मैं देख सकता हूँ जिनका मैं अभिवादन करना चाहता हूँ, खासकर पास्टर डेविड वाघमारे साहब का, उनकी प्रिय पत्नी का जो प्रभु में मेरी बड़ी बहन है, और उनके परिवार का और बड़ा योगदान रहा है उनका मिशन में और मेरी जिंदगी में। और तमाम जितने लोगों को मैं देख सकता हूँ जो मेरे अपने हैं और जिन्हें अलग अलग तरीके से मैं जानता हूं, तो आप सबकी जिंदगी के लिए मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज की इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपकी जिंदगी के ऊपर परमेश्वर अपनी आशीष को डालेगा। सो आज रात ये जो बाइबल स्टडी है, और हम सब लोग जानते हैं ये बाइबल स्टडी उन लोगों के लिए है जो लोग किसी ना किसी रूप से परमेश्वर की सेवकाई में संलग्न है, किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि जिन जगहों पर आप हैं, परमेश्वर अद्भुत तरीके से उन जगहों पर आपको और आपके परिवार को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। सो आज एक खास वचन मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं और उसके बाद संदेश के बाद लगभग कोशिश मेरी रहेगी कि लगभग 10 से 15 मिनट हम लोग मिलकर इसमें आपको समय देना चाहूंगा। और जो भी सवाल आपके पास है, और ये सवाल जो खासकर जो संदेश में आपसे प्रचार करूंगा उस समय आपके मन में आएगा, या कोई भी सवाल और जिसका उत्तर मैं दे सकता हूं मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा। और जो मैं नहीं जानता हूं मैं आपसे कहूंगा कि हम लोग मिलकर और प्रभु से प्रार्थना करेंगे और मिलकर हम उसको देख नहीं पाएंगे। सो आज एक खास संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं प्रभु इस संदेश के द्वारा आपकी जिंदगी के ऊपर अपनी आशीष को ढेलेंगे। यदि आपके पास बाइबल है आप मेरे साथ निकाल सकते हैं द गॉस्पेल ऑफ मार्क, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 और उसकी 22 आयत से लेकर 26वीं आयत तक। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 8 एंड वर्स 22 to 26 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लेकर आए और उससे विनती की कि वह उसको छुए, और उसे उस अंधे का हाथ पकड़कर वह उससे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों पर थूक कर हाथ रखे। और उसने पूछा, तू क्या कुछ देखता है? और तब उस अंधे ने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। और 25वीं आयत, तब उसने दोबारा उसकी आंख पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा और वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने यह कहकर उसको भेज दिया कि इस गांव के भीतर पैर भी न रखना। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए और हम मिलकर आज तेरी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु जी, अगले कुछ देर जब हम मिलकर तेरे वचन से मनन करते हैं, हमारी तुझसे इल्तिजा है, प्रार्थना है कि प्रभु तू हमसे बात कर। किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं, किसी मनुष्य की बुद्धि नहीं प्रभु जी, लेकिन हम चाहते हैं मात्र यीशु मसीह का नाम हमारे मध्य में ऊंचा किया जाए। सो प्रभु जी, आज मेरे मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि वो तेरे वचन के अनुसार गाया जाए ताकि लोगों के हृदय तक परमेश्वर ये वचन पहुंच करने वाला हो सके। सो हम सब मिलकर तेरी ओर ताकते हैं और निहारते हैं और कहते हैं, प्रभु तू हमसे बात कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूं इस कहानी को आपने कई बार पढ़ा होगा और मैं ये भी विश्वास करता हूं आप लोग प्रचारक हैं, आपने कई बार इस कहानी को आपने प्रचार भी किया होगा। और कहानी ये है कि यीशु मसीह एक बार बैतसैदा नामक एक जगह पर जाते हैं और लोग एक अंधे को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं और प्रभु से वे इल्तिजा करते हैं, प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु जी आप इस अंधे को छूकर क्या करिए, चंगा करिए। लेकिन आप और मैं देखते हैं बाइबल कहती है प्रभु संडे का हाथ पकड़ता है और उसको नगर के बाहर लेकर जाता है। और फिर हम देखते हैं नगर के बाहर ले जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह इस अंधे के लिए प्रार्थना करते हैं और शुरू में पूछते तो क्या देखता है, और तब वो कहता है मुझे मनुष्य पेड़ों जैसे, और अजीब सी बात उटपटांग बात करता है। और तब प्रभु दोबारा उसके पर हाथ रखते, फिर हम देखते हैं वह अंधा साफ रीति से क्या करने लगता है, देखने लगता है। और मैं विश्वास करता हूं आपने कई बार इस कहानी को आपने पढ़ा होगा, आपने इस कहानी को सुना होगा, अलग अलग तरीके से आपने इस कहानी को मनन किया होगा। लेकिन कुछ बातें जो प्रभु ने मेरे दिल के भीतर डाली और प्रभु के साथ चलने के कारण जिन बातों को मैं समझ नहीं पाया हूं, उनमें से कुछ बातों को आपके साथ में बांटना चाहता हूं।
खासकर जब मैं इस कहानी को जब कभी पढ़ता था, जब कभी इस कहानी को मैं मनन करता था, इस कहानी को पढ़ते समय 3 सवाल हमेशा मेरे मन के भीतर आते थे। और वो सवाल ये थे, हम देखते हैं यीशु मसीह बैतसैदा नामक गांव में जाते हैं और एक व्यक्ति को यीशु के पास लेकर आया जाता है और कहा जाता है प्रभु आप इसको चंगा करिए। सो प्रभु चंगा ना करने की बजाय बाइबल कहती है प्रभु उसका हाथ पकड़कर उसको नगर के प्रभु बाहर लेकर जाते हैं। दूसरा सवाल, पहला सवाल था कि प्रभु आप बैतसैदा में क्यों नहीं इसको चंगा करते। दूसरा सवाल, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इससे पहले उसके ऊपर हाथ रखे, बाइबल कहती है यीशु ने उसकी आंखों पर क्या किया, थूका। सो प्रभु आपने थूका क्यों? आपने लोगों को छूकर चंगा किया या लोग आपको छूकर चंगा हो गए, लेकिन आपने यहां पर इस व्यक्ति की आंखों के ऊपर क्यों थूका? तीसरा सवाल, पहली बार आप और मैं देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण न्यू टेस्टामेंट के भीतर, खासकर गॉस्पेल्स के भीतर, यीशु मसीह एक चमत्कार करने के लिए उन्हें 2 बार इस व्यक्ति के ऊपर अपने हाथ को रखना पड़ता है। तो पहली बार में क्यों नहीं चंगा हुआ? क्यों 2 बार प्रभु को अपने हाथ रखने पड़े और 2 बार में ये व्यक्ति क्यों चंगा हुआ? और ये 3 सवाल जब कभी मैं इसको पढ़ता था, ये 3 सवाल हर समय मेरे मन के भीतर आते थे। पहला सवाल, क्यों प्रभु उसको गांव के बाहर ले गया? दूसरा सवाल, क्यों प्रभु ने उसकी आंखों के ऊपर थूका? और तीसरा सवाल यह है कि एक ही चमत्कार को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को कितने बार प्रार्थना करनी पड़ती है? हम देखते हैं बाइबल के भीतर पहली बार उसको 2 बार प्रार्थना करनी पड़ती है। और क्यों ऐसा करना पड़ा? और मैं जब परमेश्वर के वचन को सीख रहा था, प्रभु में बढ़ रहा था, कुछ बातों को प्रभु के वचन से मैं जानने पाया और मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कईयों के लिए एक नया ये संदेश होगा। और एक बात आप और मैं परमेश्वर के वचन से देखेंगे, दूसरी बात आप और मैं देखने की कोशिश करेंगे यहूदियों की परंपरा से, और तीसरी बात आप और मैं परमेश्वर के वचन से हम उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। सो मैं चाहता हूं लोग मिलकर अब बारीकी से और ध्यान से आप मेरे साथ इस यात्रा में आगे की तरफ बढ़े। यहां पर आप और मैं देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 के भीतर लिखा है, 22वें पद में लिखा है, वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उससे विनती की कि वह उसको क्या करे, छुए। ध्यान से सुने, ये जो घटना घटी है, ये घटना कहां की घटी है? ये घटना कहां पर हुई है? बाइबल कहती है यह घटना एक खास नगर में घटी है जिसको क्या करके कहा जाता है, बैतसैदा करके जिसको कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जब कभी बाइबल के भीतर कोई भी नाम बैत से शुरू होता है, इसका मतलब होता है, बैत का मतलब होता है हाउस। उदाहरण के लिए बैतलहम, बैतलहम का मतलब क्या है? रोटियों का नगर, द हाउस ऑफ ब्रेड। आप और वे देखते हैं यीशु मसीह का जो मित्र है जिसको हम लाजर कहते हैं, वो कहां का रहने वाला था? बैतनिया का रहने वाला था। अर्थात बैतनिया का मतलब होता है द हाउस ऑफ फिग ट्री, अर्थात अंजीर का घर। और यहां पर हम देखते हैं इस नगर में जहां पर प्रभु यीशु मसीह आए हैं, इसको क्या नाम बताया गया? यहां पर लिखा गया, उसको कहा गया है बैत। यहां भी आप और मैं बैत करके शब्द को देखते हैं, बैतसैदा, और इस नाम का मतलब होता है द हाउस ऑफ हंट, अर्थात एक ऐसी जगह जहां पर शिकार किया जाता है। अब सवाल यह है, यहां पर कौन सा शिकार किया जाता है? यहां पर शिकार किया जाता था मछलियों का। आप और मैं देखते हैं ये जो नगर है ये गलील के प्रांत में है, और गलील का प्रांत बड़ा मशहूर था मछली के व्यापार के लिए, क्योंकि वहां पर एक झील को आप और मैं देखते हैं, जिस झील को आप और मैं गलील की झील देखते हैं, और 3 नाम से इस झील को आप और मैं देखते हैं। मैंने उदाहरण के मैंने कहा ये गलील की झील के किनारे ये नगर बसा हुआ ये नगर है जिसको बैतसैदा कहा जाता है, और लोगों का मुख्य व्यापार है, वहां के लोग मछली का व्यापार करते हैं। और क्यों इसको गलील की झील करके कहा गया? इसकी गलील की झील इसलिए कहा गया क्योंकि ये गलील के प्रांत में थी। इसको एक और नाम दिया गया है, बाइबल के भीतर हम पाते हैं, और इसको पाएंगे आप तिब्रियास की झील। तिब्रियास की झील इसको क्यों कहा गया? तिब्रियास की झील इसलिए कहा गया, तिब्री नामक एक रोमी सूबेदार था, उसने इस झील के किनारे अपने नाम से एक नगर बसाया क्योंकि वो फेमस था, और आगे चल के झील उसके नाम से मशहूर हो गई। एक और नाम आप और मैं इस झील के बारे में देखते हैं, और वो नाम क्या है? एक और झील का एक और नाम है जिसको गन्नेसरत कहा जाता है। मेरे को मौका मिला एक बार पीजे अंकल के साथ इजराइल में जाने के लिए, और एक लगभग 12-13 दिन का ट्रिप था।
तो बहुत सारे लोग थे, मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला। और मेरे को याद है जो हमारा गाइड था, जो वो गाइड करते समय, और उससे मैंने सवाल पूछा, क्योंकि मैं बहुत जिज्ञासा के साथ गया था और मैं बाइबल स्टडी के रूप में वहां पर गया था कि प्रभु मुझे आपके वचन को और गहराई से सीखना है। और तब मैंने अपने गाइड से पूछा, मैंने कहा सर एक बात बताइए, इसको गणित रस की झील क्यों कहा जाता है? और तब उन्होंने मेरे से बोला, गणित रस की झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ऊपर पहाड़ से आप इस झील को जब देखते हैं, यह झील आपको दाऊद के 10 तार वाले बाजी जैसी दिखाई देती है जब आप ऊपर से देखते हैं। और इसका इब्रानी भाषा में उन्होंने कहा, इब्रानी भाषा में इसका मतलब होता है 10 तार जैसे दिखाई देने वाली एक झील। उन्होंने मेरे से इस बात को कहा। सो एक ही झील के आप और मैं 3 नाम को देखते हैं, और इस झील के किनारे क्या बसा हुआ है? इस झील के किनारे बसा हुआ है बैतसैदा नामक ये गांव। अब ध्यान से सुनो, जब यीशु मसीह यहां पर आते हैं और जब आने के बाद हम देखते हैं, यह गांव अनजाना गांव नहीं है, ये गांव एक नया नाम गांव नहीं है। ये गांव इसलिए भी एक विशेष गांव है क्योंकि इस गांव से ही प्रभु यीशु मसीह के क्या हैं, 3 चेले इस गांव के क्या हैं, वे लोग रहने वाले थे। कहां पर आपको मुझे मिलता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 के भीतर आप और मैं पाते हैं। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 1 के भीतर हम पाते हैं, और उसकी 43 पद से लेकर आगे की तरफ लिखा है, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिप्पुस से वो मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस आंद्रिया और पतरस के नगर बैतसैदा का क्या था? निवासी था। सो आप और मैं देखते गए द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 और उसकी 43 से 44 या 44 तक आप और मैं देखते गए, यीशु के 3 चेले इस नगर के रहने वाले थे। कौन है वो? फिलिप्पुस, आंद्रियास और उसका भाई कौन? पतरस। सो हम ये बात को जानते हैं, और वो ये है कि यीशु मसीह के 3 चेले इस जगह के रहने वाले हैं। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह पहले भी इस नगर में कई बार वहां पर आया। अब सवाल ये है, जब इस बार प्रभु यीशु मसीह वहां पर आया है, आने के बाद आप और मैं देखते हैं लोग एक अंधे को लेकर आए, जैसे आप और मैं शुरू से देख रहे हैं, लोग एक अंधे को लेकर आते हैं और प्रभु उस अंधे का हाथ पकड़कर कहां लेकर गए? बाइबल कहती है नगर के बाहर लेकर गए। इसका मतलब ये है, यीशु मसीह को अंधे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कई बार लोगों को जहां वे थे वहां पर लोगों को चंगा किया, कई बार अपने वचनों को भेजकर लोगों को चंगा किया, कई बार यीशु लोगों को छूते गए, कई बार लोग यीशु को छूते गए और चंगाई को पाते गए। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं, मैंने कहा जो पहला सवाल मेरे मन में आता था वो ये था, क्यों यीशु मसीह हाथ पकड़कर बाहर लेकर गए? तो इसका मतलब ये है, पहले यीशु मसीह कई बार इस गांव में आया है। यीशु मसीह का इस गांव के साथ एक विशेष रिश्ता है, क्योंकि इस गांव के मैंने कहा 3 लोग जो गए, 3 शिष्य यीशु मसीह के खास प्रिय चले गए। तो यीशु मसीह का इस गांव के साथ रिश्ता है, यीशु मसीह इस गांव के भीतर आए भी हैं। लेकिन सवाल ये है, क्यों यीशु मसीह जब इस गांव में अब आए हैं, इन्होंने उस अंधे व्यक्ति को चंगा नहीं किया? और उसका उत्तर आपको मुझे मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20, या माफ करना अध्याय 11, 20 नहीं अध्याय 11 और उसके 20 पद को आप और मैं आगे की तरफ देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 उसके 20 पद, और लिखा है, तब वह उन नगरों की उल्हाना देने लगा जिसमें उसने बहुत सारे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि सूर और सैदा में किए जाते तो लोग टाट ओढ़कर और राख में बैठकर कब का मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे दिन की दशा सूर और सैदा की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। और 23वें वचन में फिर वो कहता है, हाय कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा नहीं किया जाएगा? नाउ लिसन टू मैथ्यू अध्याय 11 और उसके 20 पद में आप और मैं देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह, हिंदी में लिखा है, वह कुछ नगरों को उल्हाना दे रहा है, कुछ नगरों के ऊपर हाय कह रहा है, कुछ नगरों के ऊपर कह रहा है, होय अनटू यू, तुम्हारे ऊपर हाय। क्यों हाय? क्योंकि मैंने कई बार चमत्कार के काम किए हैं और तुम चमत्कार देखना भी चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है, चमत्कार के काम करने के बाद भी तुमने एक काम नहीं किया, और वो काम यह है, तुम लोग क्या नहीं फिराते? मन नहीं फिराते। नाउ लिसन टू मी। इसका और यीशु मसीह यहां पर बैतसैदा का नाम यहां पर ले, और वो कह रहा है कि हाय बैतसैदा तेरे ऊपर, क्योंकि जो चमत्कार के काम मैंने तेरे यहां किए, अगर और कहीं करता
तो लोग रात में बैठकर टाट में पहनकर लोग मन फिराते। इसका मतलब ये है यीशु पहले भी बैतसैदा गया, यीशु ने पहले भी वहां पर चमत्कार किए गए, यीशु ने पहले भी वहां पर अद्भुत काम किए गए। लेकिन अब सवाल ये है, इस बार जब यीशु मसीह गया उसने क्यों अद्भुत काम नहीं किया? आपको पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ दिन पहले, मैं विश्वास करता हूं और आप जब बाइबल स्टडी करेंगे आप पाएंगे, यीशु मसीह मत्ती किताब अध्याय 11 पहले की घटना है। इससे पहले वो बैतसैदा में जाए, यीशु मसीह एक निर्णय ले चुके हैं और निर्णय ये है, अब से लेकर मैं बैतसैदा में कोई काम नहीं करूंगा, क्योंकि बैतसैदा की परेशानी ये है, ये वचन तो सुनना चाहते हैं, ये प्रचार तो सुनना चाहते हैं, ये अद्भुत काम तो देखना चाहते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है, ये कभी भी मन फिराने के लिए तैयार नहीं है। क्यों प्रभु बैतसैदा में चंगा नहीं करता? क्योंकि प्रभु एक निर्णय ले चुका था, प्रभु अपने मन में एक निर्णय ले चुका है और उसका निर्णय ये है, अब से लेकर बैतसैदा के भीतर कोई भी चिन्ह और चमत्कार नहीं किए जाएंगे। लिसन टू मी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और खासकर जो लोग आज शाम के समय मुझे सुन रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं प्रभु के लिए महत्वपूर्ण बात क्या है। आज हमारे लिए महत्वपूर्ण चंगाई हो सकती है, आज हमारे लिए महत्वपूर्ण बड़े बड़े अद्भुत काम हो सकते हैं, लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण क्या है? परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण ये है, जब एक व्यक्ति मन फिराकर परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, यह है परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण। बैतसैदा के लोगों ने बहुत सारे चमत्कार देखे, बैतसैदा के लोग चमत्कार देखने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन सवाल ये है, चमत्कार तो देखना चाहते हैं लेकिन कभी भी मन नहीं फिराना चाहते। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु जो कुछ भी आपकी मेरी जिंदगी के भीतर करता है, प्रभु जो कोई भी चमत्कार आपके लिए मेरे लिए करना चाहता है, मेरे अजीजों में आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु का पता अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, प्रभु का एकमात्र गोल क्या है उस चमत्कार के द्वारा? प्रभु का अल्टीमेट लक्ष्य और उसका गोल ये है, वह आपको मन फिराव की तरफ लेकर आना चाहता है, वह आपकी जिंदगी को बेहतर करना चाहता है, वो आपको उत्तम से अति उत्तमता की तरफ को लेकर जाना चाहता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम क्यों अभागे हैं? हमारी परेशानी ये है, हम चमत्कार देखना चाहते हैं, हम चिन्ह देखना चाहते हैं, हम अद्भुत काम देखना चाहते हैं, लेकिन कभी भी मन फिराकर हम प्रभु की उपस्थिति में टूट कर आना नहीं चाहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, महत्वपूर्ण बात यह है, प्रतिदिन परमेश्वर आपको मुझे अनुग्रह दे, प्रतिदिन परमेश्वर स्वर्ग का प्रभु आपको मुझे कृपा दे कि आप और मैं टूटे हुए मन के साथ अपने परमेश्वर की उपस्थिति में आने वाले हो सके। कई बार ना नए नियम में हमें ऐसा लगता है हमारा प्रभु दया करने वाला, हम कितनी भी गलतियां करें, हम कितनी भी गलतियों के बाद गलती करते चले जाएं, कई बार हमारे मन के भीतर है ना शैतान भी इस प्रकार की बात को डाल देता, और वो ये है, मैं कितनी भी गलती करूं कोई बात नहीं, मुझे पता है कि अंत में मेरे परमेश्वर मुझे क्या करेगा, माफ करेगा, और उसको माफ करना ही पड़ेगा। कदापि नहीं मेरे भाइयों बहनों, बाइबल कई बार आपको मुझे ये भी सिखाती है, यहाँ पर बैतसैदा की हालत आप और मैं देखकर ये समझते हैं, और वो ये है, प्रभु ने बैतसैदा में बार बार चमत्कार किया, प्रभु ने बैतसैदा में बार बार सामर्थ का काम किया, लेकिन जब उन लोगों ने मन नहीं फिराया, तब प्रभु एक निर्णय ये भी लेता है, अब से लेकर इस घर में, अब से लेकर बैतसैदा के भीतर मैं ना कोई चिन्ह करूंगा, ना मैं कोई चमत्कार करूंगा। आज हम लोग परमेश्वर की सेवकाई में हैं, लगभग कितने साल हो गए, 23-24 साल से मैं इंडियन इवेंजेलिकल टीम के साथ मिशनरी होकर भारत के अलग अलग जगहों पर मिशनरी होकर रहकर मैं सेवकाई कर रहा हूँ। लंबे समय में चर्च का पासवान, और मैंने देखा है कई घरों में जब हम जाते हैं, लोग हमसे कहते हैं ना, पास्टर जी हमारे लिए दुआ करो, पास्टर जी आप प्रार्थना करिए। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर अपना मुंह हमसे मोड़ चुका है, ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, पास्टर जी हमारी प्रार्थना नहीं सुन रही है। तब मैं कई बार जब उन घरों में जाता हूं और मैं महसूस करता हूं सेवक होने के नाते, ऐसा लगता है जैसे मानो परमेश्वर उस घर से रूठ चुका हो, ऐसा लगता है जैसे मानो परमेश्वर उस घर से अपना मुंह फेर चुका हो। कई बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो परमेश्वर उस घर को देखकर ये कहता हो, अब से लेकर मैं इनके लिए चमत्कार नहीं करूंगा, क्योंकि बार बार चमत्कार देखने के बाद भी, बार बार परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी ये लोग मन फिराने के लिए तैयार नहीं है। और आज के रात प्रभु के वचन को सुनने वाले परमेश्वर के सेवकों, सेविकाओं और जितने मेरे भाई बहन यहां बैठे, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु चमत्कार करता है, प्रभु अद्भुत काम करता है, लेकिन परमेश्वर आपके मेरी जिंदगी के भीतर परमेश्वर एक परिवर्तन को देखना चाहता है, परमेश्वर एक मन फिराव को देखना चाहता है,
परमेश्वर एक रूपांतरण को देखना चाहता है और प्रभु की इच्छा यही है, चाहे वो छोटा काम करे चाहे बड़ा काम करे, प्रभु चाहता हम टूट कर अपने परमेश्वर की उपस्थिति में आने वाले हो जाए। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, इस समय मैं पंजाब में रहता हूँ, पठानकोट में रहकर प्रभु की मैं सेवकाई कर रहा हूँ एज ए लीडर, मिशन का एक लीडर। और मैं पंजाब में देख रहा हूँ कि कई बार लोग है ना बाहर से मेरे को फोन करते हैं, कहते हैं पास्टर जी बड़ी बेदारी चल रही है, विश्व भैया वहां बड़ी बेदारी चल रही है, क्या हम आएंगे, क्या आप हमको वहां लेकर जाएंगे, क्या आप हमको यहाँ लेकर जाएंगे। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, सारी मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं नॉर्मल बात करना चाहता हूँ, ये है अफकोर्स चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, हाँ बड़ी की बड़ी हुजूम वहां पर आ रहा है, बड़ी की बड़ी जमातें वहां पर आ रही हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। लेकिन कई बार मेरा मन इस बात के लिए कांपता और वही है, प्रभु जी कितने लोग चमत्कार पा रहे हैं, कितने लोग अद्भुत काम देख रहे हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो वहां पर टूट कर ये कहने के लिए तैयार हैं, यीशु हम अपने पापों से और अपराधों से फिरते गए, आप हमें माफ करिए और हमारी जिंदगी को आप फिर से नवनिर्मित करिए। हम चमत्कार में इंटरेस्ट रखते हैं, हम प्रभु के हाथ को चलते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके मेरे दिल को देखता है, परमेश्वर आपके मेरे मन को देखता है। और बैतसैदा की प्रॉब्लम पता क्या है? बैतसैदा की प्रॉब्लम ये है, बार बार चमत्कार देखने के बाद भी, बार बार परमेश्वर के हाथ को देखने के बाद भी उन लोगों ने मन नहीं फिराया और प्रभु कहते हैं अब से लेकर मैं कोई चमत्कार नहीं करूंगा। आज एक बात आपसे कहना चाहता हूं और मैं अपने आप से भी कहना चाहूंगा, हमें जांचने की जरूरत है अपने आप को, हमें परखने की जरूरत है अपने आप को। क्या कोई ऐसी बात, कोई मेरी जिंदगी के भीतर अच्छा लगता है एक हिंदी शब्द, क्या कोई बात मेरे अंदर पनप तो नहीं रही है, या लगातार धीरे धीरे करके बढ़ तो नहीं रही है, जिससे मेरा परमेश्वर मुझसे नफरत करता है, जिससे मेरा परमेश्वर मुझसे नहीं उस बात से मेरा परमेश्वर नफरत करता और कहता है मैं चाहता हूं तू उससे पहले मेरे पास आए, इससे पहले चिन्ह और चमत्कार और अभिषेक के लिए तू प्रार्थना करे, क्या तू उस बात को अपनी जिंदगी से अलग कर सकता है? क्यों प्रभु उस अंधे का हाथ पकड़कर उसको नगर के बाहर ले गया? और उसका कारण ये था, प्रभु का निर्णय ये था, अब से लेकर बैतसैदा में कोई चमत्कार नहीं, क्योंकि चमत्कार देखना चाहते हैं, मन फिराना नहीं चाहते। दूसरी बात की तरफ मैं जल्दी से जाना चाहूंगा और वो ये है, और मैं चाहता हूं दूसरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, तब आप इस बात को समझ पाएंगे। और काफी दिनों के बाद मैं इस बात को समझ पाया जो मैं आपके साथ बांटा। यहां पर हम देखते हैं दूसरे अध्याय के अध्याय 8 में, आप और मैं पढ़ रहे हैं मरकुस अध्याय 8, और आप और मैं देखते हैं लिखा है वो अंधे का हाथ पकड़कर गांव के बाहर ले गया। इसका मतलब ये था वो अंधे को चंगा करना चाहता था, लेकिन बैतसैदा में नहीं चाहता, क्योंकि बैतसैदा के लोग मन नहीं फिरा रहे। लेकिन जब वो बाहर लेकर गया, बाहर लेकर जाने के बाद अंधे को जब बाहर ले गया, और भी वहां पर हम देखते हैं जब जाने के बाद अंधे के मन के अंदर क्या चल रहा होगा, अंधे को क्या बोला गया होगा? अंधे को ये कहा गया होगा कि यीशु मसीह तेरे ऊपर हाथ रखेंगे और भाई तू साफ साफ क्या करने लगेगा, देखने लगेगा। और उसके मन के भीतर ये बात चल रही है। लेकिन जब अंधा बाहर की तरफ जाता है और प्रभु उसको, मेरे ख्याल से प्रभु ने एक जगह ले जाने के बाद जब गांव की सीमाएं खत्म हो गई, मैं सोचता हूँ प्रभु उसको बाहर की तरफ ले गए और प्रभु ने एक काम किया, और वो ये है प्रभु उसको खड़ा करते गए और प्रभु इससे पहले उसको छुए, प्रभु ने एक काम किया, और वो काम ये था, प्रभु ने उसकी आंखों के ऊपर थूका। अब मेरा सवाल ये, देखिए जब बाइबल को आप और मैं समझते हैं, हमें बाइबल को एशियन कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है, अर्थात जो आप और मैं एशिया के लोग हैं उस संदर्भ में आपको मुझे समझने की जरूरत है, तो बाइबल आप और मैं अच्छे से समझ सकते हैं। और वो ये है, मान लीजिए किसी भी सभ्यता में, चाहे हजारों साल पहले की बात हो चाहे आज की बात हो, किसी भी सभ्यता के भीतर थूकना एक अच्छी संस्कृति नहीं मानी जाती। किसी भी सभ्यता के भीतर आप कहीं भी चले जाएं, जब थूकते हैं ना, आपको लगेगा, आपको घिन आएगी, आपको लगेगा कि अगर मान लीजिए, अरे आपको लगेगा ये तो घिनौनी एक बात हो रही। और यहाँ पर यीशु मसीह इस व्यक्ति की आंखों के ऊपर प्रभु ने क्या किया है, थूका। इससे पहले प्रभु हाथ रखे। अब मेरे अंदर हमेशा सवाल था, वो ये था, प्रभु आपने इस व्यक्ति की आंखों के ऊपर क्यों थूका? और मैं चाहता हूं ध्यान से सुनो। देखिए एक चीज आप पाते हैं और वो ये है, बाइबल के भीतर मैंने एक चीज देखी, खासकर नए नियम में, जितने भी लोग जन्म से लंगड़े गए, उदाहरण के लिए हम देखते हैं प्रेरितों काम किताब अध्याय 3 उसकी 1 आयत से लेकर, और पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और देखो लोग एक जन्म से लंगड़े को ला रहे थे, और जिसको वो प्रतिदिन सुंदर नामक फाटक पर बैठा दिया करते थे ताकि आने जाने वाले लोगों से वो क्या मांगे, भीख मांगे।
सो हम देख रहे हैं यहां पर एक लंगड़ा है जो जन्म से लंगड़ा है, जो मां के गर्भ से लंगड़ा पैदा हुआ है, और वह क्या है? वह भिखारी है। अब नए नियम में एक चीज मैं पाता हूं और वो ये है, आप किसी भी व्यक्ति को उठाकर देख लीजिए जो शारीरिक व्याधि के साथ पैदा हुआ, शारीरिक कमजोरी के साथ पैदा हुआ, जितने भी लोग मां के गर्भ से इस तरीके की कमजोरी के साथ पैदा हुए हैं, अमूमन लगभग सारे लोग, पता है क्या है? ये सारे के सारे भिखारी हैं, भीख मांगने वाले। और वो क्यों भीख मांगने वाले? क्या वो सारे लोग गरीब थे इसलिए भीख मांग रहे हैं? क्या वो सारे लोग जरूरतमंद हैं इसलिए वो भीख मांग रहे हैं? नहीं। नाउ लिसन टू, वे सारे लोग जरूरतमंद नहीं, वे सारे लोगों की जरूरत है इसलिए वे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया गया नहीं है। देखिए, जब आप और मैं जो आज जो बाइबल समझ रहे हैं, ये लगभग हजारों साल पहले लिखी हुई बात है। मान लीजिए आज हम लोग भारत में रहते हैं और आज भी कई ऐसी सभ्यताएं हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे कस्टम एंड कल्चर हैं जिन्हें देखकर हमें लगता है ये कितने पिछड़े जी रहे हैं, जिन्हें हमें देखकर लगता है, कई बार हमारे परिवारों में भी हम पाते हैं और हमें लगता है बाप रे बाप, मैं कितने साल पुरानी बात को आज भी हम लेकर चल रहे हैं। मेरा 11 साल का बेटा है और एक कुछ दिन पहले मेरे से कह रहा था कि पापा अपनी फीलिंग नहीं समझ पा रहा। कितने साल का है? 11 साल का। और मैंने उसको बोला, भाई मैं तेरी फीलिंग नहीं समझ पा रहा हूँ, तू मेरे हाथों में बड़ा हो गया, मैंने अपने हाथों से तुझे खिलाया पिलाया, आज 11 साल का तू हो गया और तू मेरे से कह रहा है मैं तेरी फीलिंग नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने पूछा क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ? कह रहे पापा पुराने हैं ना इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं। 11 साल का बेटा कह रहा है। और आप कल्पना करके देखिए, वी आर डीलिंग विद 2000 years old स्क्रिप्चर, 3000 4000 साल पुराने स्क्रिप्चर को आप और मैं आज के समय में समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कई बार हम स्ट्रक हो जाते हैं, इसलिए कई बार जब हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं हम समझ नहीं पाते। मेरे को अभी भी याद है, एक बार नागपुर में कई साल पहले की बात है, एक बार नागपुर में एक जगह पर मैं जीसस फैमिली का जीसस दया सागर मूवी दिखा रहा था, और मूवी में एक सीन है जहां पर यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठकर कहां आते हैं? यरूशलेम के भीतर आते हैं। हम सब उस कहानी को जानते हैं। और मेरे को याद है, जिस विश्वासी के घर के सामने, जिस क्रिश्चियंस के घर के सामने मूवी दिखाई जा रही थी, और कुछ देर के बाद उनका बेटा मेरे पास आता और कहता है, अंकल मेरे को एक चीज अच्छी नहीं लगी प्रभु यीशु मसीह में। मैंने कहा क्या है? प्रभु गधे के ऊपर बैठ कर जा रहे हैं, क्या और कोई साधन नहीं था क्या? प्रभु और कोई नहीं मिला क्या? आप सोच रहे हैं जब हमारे पड़ोसी देख रहे होंगे कि आपका प्रभु तो गद्दी के ऊपर बैठ के जा रहा है, उनके मन के भीतर क्या चल रहा होगा? और तब मैं उसको समझा रहा हूं, बेटा आज से 2000 साल पहले की बात है, जब ना मोटरसाइकिल है ना मोटर कार है, जो भी व्यक्ति जाता है, जिसको भी अगर आना जाना करना है, सबके लिए साधारण कौन सा चीज है? सबके लिए साधारण जो आने जाने का माध्यम है वो है गधा, घोड़ा, नहीं तो और कोई माध्यम। सो प्रभु यीशु मसीह जब 2000 साल पहले थे, जो बेस्ट उस समय का था, मैं सोचता हूं उसको प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। अब उसकी अपनी भी एक अलग से कहानी है। नाउ लिसन टू मी, जो समझाना चाहता हूं। सो बाइबल के भीतर हम देखते हैं जितने भी लोग जन्म से व्याधि के साथ पैदा हुए हैं, वे सब की सब क्या हैं? अमूमन सब की सब भिखारी। आज से 2000 साल पहले मैंने कहा, जब हम देखते हैं उस समय की बात हम देखते हैं, लोगों का मानना ये था, जो यहूदी जो मत था। एक और चीज आपसे कहना चाहता हूं, ये पुराने नियम और नए नियम के बीच में हम देखते हैं लगभग ऑलमोस्ट 400 ईयर्स का समय, जिसको डार्क समय कहते हैं। डार्क समय इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग कहते हैं प्रभु शांत था, प्रभु कोई काम नहीं कर रहा था। नहीं, प्रभु काम कर रहा था, लेकिन उन 400 साल के बीच में कोई भी स्क्रिप्चर लिखा नहीं गया, और जो लिखे भी गए उसको परमेश्वर के दासों ने बाद में ना ही यीशु मसीह ने स्वीकार किया, तो हम उसको स्वीकार करते हैं। तो उन 400 सालों के बीच में ये नहीं था प्रभु काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये था कि कोई भी स्क्रिप्चर लिखा नहीं गया। कुछ चीज आपसे भी कहना चाहता हूं, ये 400 साल का समय इसलिए भी डार्क युग कहा जाता है क्योंकि जितनी भी गलत शिक्षाएं आप अपने नए नियम में देखते हैं, ये सारी की सारी पता है कहां पर शुरू हुई है? इस 400 ईयर्स का जो डार्किंग टाइम है उसके भीतर ये शुरू हुई। उसके भीतर ये सब निकल कर आई। उदाहरण के लिए फरीसी, हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में हम लोग नहीं देखते, हम शास्त्री को देखते हैं, वी डोंट सी फरीसी। ये कहां से निकल कर आए? दिस 400 ईयर्स के युग में आप और मैं देखते हैं ये लोग एक ग्रुप करके, एक सेक्ट करके वहां पर निकल कर आता है। आप और मैं देखते हैं अलग अलग लोग, इवन तो पुराने नियम में या यीशु मसीह के समय में भी ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो ये विश्वास नहीं करते कि कोई मर कर जिंदा हो सकता है। इसलिए बाइबल कहती है ऐसे लोग एक काम करना चाहते थे, और वो ये है, वे लोग लाजर को मार डालना चाहते थे। क्यों मारना चाहते हैं?
क्योंकि ये विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि कोई मर के जिंदा हो सकता है। अगर जिंदा हो भी गया तो उन्हें लग रहा था हमारे बिलीव के अगेंस्ट में हो रहा है, इसलिए वो लाजर को मार डालना चाहते हैं। सो ये 400 साल का जो युग है, यहाँ पर मैं देखते गए सबसे ज्यादा दुरुपदेश बाइबल के भीतर जो नए नियम में हम देखते हैं लोगों को प्रैक्टिस करते हुए उसमें निकल कर आए, और इसके भीतर एक और निकल कर आता है उपदेश। और जो आप और मैं जो यहूदियों की परंपरा की कुछ बातों में इसको समझ सकते हैं, और वो उपदेश ये है, लोगों का मानना ये था जब कभी एक बच्चा शारीरिक व्याधि के साथ या शारीरिक कमजोरी या शारीरिक त्रुटि के साथ जब एक बच्चा पैदा होता है, उन दिनों में एक शिक्षा ये निकली, वह इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि ईश्वर ने इस बच्चे को मां के गर्भ से ही इसको छोड़ दिया, क्योंकि हर चीज के पीछे वो ईश्वर का हाथ मानते। और फिर उसके माता पिता जब उसको जन्म देते हैं, वो किस तरीके से इस बात को पुष्टि करते हैं, जब माता पिता जन्म देते हैं, जब वो बच्चा एक उम्र में आने के बाद उस बच्चे को रोड के किनारे मंदिरों के बाहर भिक्षा मांगने के लिए बैठा दिया जाता था। और ये इस बात का प्रतीक था, जिसको ईश्वर ने हमारे गर्भ में छोड़ दिया, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, चौराहे पर और रोड पर छोड़कर इस बात की पुष्टि करते हैं, इसको ईश्वर ने छोड़ दिया। लेकिन एक और परंपरा थी इन 400 सालों के भीतर जो निकल कर आई है। मैंने कई बाइबल के पंडितों से बात करी है, और इवन आई हैव गॉन थ्रू several scripture also about that उस ट्रेडिशन के बारे में। और एक और परंपरा निकल कर आई, और आपको मालूम है वो परंपरा क्या थी? वो परंपरा ये थी, जब एक बच्चा शारीरिक व्याधि के साथ पैदा होता है, माँ बाप रोड पर और सड़क के किनारे बैठा देते हैं, जो लोग आना जाना करते थे वो लोग एक काम करते, और वो ये है, इससे पहले ऐसे लोगों को वो भिक्षा दे, उनके ऊपर भी लोग थूका करते थे। और ये इस बात का प्रतीक था, जिस तुझे ईश्वर ने मां के गर्भ में छोड़ दिया, तेरे माँ बाप ने तुझे सड़क पर छोड़ दिया, और हम भी जब तेरे ऊपर थूक रहे हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि तू समाज में रहने लायक नहीं है। इस बात की पुष्टि करते हैं कि हम भी तुझे क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम भी तुझे हमेशा के लिए त्याग रहे हैं। नाउ लिसन टू मी, जब प्रभु के सामने इस संडे को लाया गया, जब प्रभु ने उसकी आंखों के ऊपर थूका, उसने कोई सवाल नहीं किया, वो ही डिड नॉट रिटेलिएट। उसने नहीं कहा प्रभु आप क्या कर रहे हैं, उसने ये नहीं कहा प्रभु आपने कौन सा घिनौना काम मेरे ऊपर किया, आपने मेरे ऊपर थूक दिया। नहीं, उसने नहीं सवाल किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको मालूम था ये प्रैक्टिस लगातार लोग कर रहे हैं, और लगातार इस बात को ये लोग करते हैं मेरे साथ। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब प्रभु ने उसकी आंखों पर थूका, प्रभु ने क्यों थूका? क्या प्रभु ये कहना चाहते हैं कि तेरे परमेश्वर ने, तेरे परवरदिगार ने मां के गर्भ में तुझे छोड़ दिया, तेरे माता पिता ने छोड़ दिया, समाज ने छोड़ दिया, और मैं भी थूक कर ये कहता हूं कि मैं भी तुझे छोड़ता हूं, उस बात की पुष्टि करता हूं? नहीं, जहां तक मैं समझता हूं बाइबल को, जब प्रभु ने उसकी आंखों के ऊपर थूका, पता है प्रभु उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? अच्छा, लोग यही कहते हैं ना, इस सब थूकते समय लोग यही बोलते हैं ना, ईश्वर ने तुझे छोड़ दिया, ईश्वर ने मां के गर्भ से तुझे त्याग दिया। लेकिन आज मैं परमेश्वर का पुत्र, जैसे तू है वैसे मैं तुझे स्वीकार करने की ताकत रखने वाला परमेश्वर हूं। आई एम नॉट रिजेक्टिंग यू, लेकिन मैं तुझे क्या करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, ये मुझे मौका नहीं मिला एक मसीह परिवार में पैदा होने के लिए। आई बोर्न एज ए हिंदू, एक अविश्वासी परिवार में पैदा हुआ, नागपुर शहर में पैदा हुआ, वहीं का मैं रहने वाला हूँ, बड़ा पाला महाराष्ट्र में। 5 साल की उम्र में मेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनको कैंसर था। मेरी माँ ने और मेरी बहन ने बहुत मेहनत करके हमको पाला। और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जिस परिवार में मैं बड़ा, त्यागे जाने के अनुभव से बड़ा। मेरे को याद है, अभी भी मेरे को याद है कि लगभग मेरे को कभी सौभाग्य नहीं मिला 7 या 8 साल की उम्र से लेकर 14 साल तक की उम्र में तक पैर में चप्पल पहनने के लिए। मेरे को मालूम था चप्पल क्या होती है। मेरे को बार बार हम लोग को याद है, हमको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। हम लोग फीस देने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं। जो लोग मैम को बहुत क्लोजली जानते हैं ना, पास्टर डेविड वाघमारे वगैरह, वे बहुत क्लोजली मुझे जानते, मेरी माँ को जानते थे, और मेरे घर भी आ चुके काफी दिन पहले मेरे घर भी आए थे। सो इस तरीके के अनुभव से हम लोगों करके, और उस समय तक हम लोग प्रभु को नहीं जानते। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो चीज ने मुझे यीशु मसीह का दीवाना किया, पता वो क्या है? वो ये है, मैं जैसा हूं, मेरा परमेश्वर मुझे स्वीकार करने की ताकत रखता है। मैं जिस हाल में हूं, उस हाल में मेरा परमेश्वर मुझे गले लगाकर मुझे अपने कहने की ताकत मुझे रखता है। मैं जिस हाल में हूं, उस हाल में मेरा परमेश्वर मुझे एक नई पहचान देने की, मेरा परमेश्वर एक नई पहचान देने की ताकत रखता है। जब उसने संडे के ऊपर आंखों पर थूका, ये नहीं कहना चाहता था मैं तुझे त्याग रहा हूं, ये कहना चाहता था जैसे तू है
मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। मेरे को एक कहानी है जो मैं हमेशा शेयर करता हूँ गवाहियों में, और कई जगहों पर मैंने इसको बोला, जो मेरे दिल के बहुत निकट है। मेरे को अभी भी याद है, एक दिन की बात है, मेरी माँ मेरे को बुलाती है अपने पास, और मेरी माँ बुलाने के बाद मेरे को 1 रुपए देती है, और 1 रुपए देकर मेरे को बोलती है, किशोर तू एक काम करना, तू जाकर 1 रुपए का नारियल का तेल लेकर, 50 पैसे का नारियल का तेल लेकर जाना। मैं एक हाथ में छोटी सी बोतल लेकर जाता हूँ, 1 रुपए मेरी माँ ने दिया और बोला है 50 पैसे का नारियल का तेल लेकर आना। और मैं गया मैं जाता हूँ दुकानदार के पास और उससे बोलता हूँ, भाऊ 50 पैसे नारियल का तेल दो, मराठी में कहता हूँ 50 पैसे का नारियल का तेल दे दो। और जब वो नारियल का तेल डाल रहा था, उतने में मेरी नजर वहां पर, मैं देखता हूँ पास में एक मर्तबान रखा हुआ था, कांच का बर्नी एक रखी थी, और उसके भीतर एक मिठाई थी, उसके ऊपर मेरा ध्यान था। मैंने उस दुकानदार से पूछा, मैंने कहा भैया ये क्या है? तो वो मेरे से कहता, किशोर तेरे को मालूम नहीं, इसको केक बोलते हैं। मैंने कहा भैया, और विश्वास करिए उस समय तक मैंने केक नहीं खाया, उसके बाद मैं बेकरी में काम करने लगा। मैंने बोला भैया कैसे होता है? उसने मुझे बोला ये मीठा लगता है। मैंने बोला भैया कितने का? उसने कहा 25 पैसे का। मैंने कहा ठीक है। तब मेरे मन में आया कि क्यों ना वो केक मैं ले लूं, और लेकिन मेरी माँ ने बोला था 50 पैसे का नारियल का तेल और 50 पैसे तू लेकर आ। मेरे मन में विचार आया, अगर मैंने खाई मिठाई तो माँ से पक्की पड़ेगी पिटाई। मैंने कहा पिटाई छोड़ दो भैया, मिठाई छोड़ दो, पिटाई। और मेरी माँ बहुत बुरी तरीके से मारा करती थी, क्योंकि बहुत गुस्से में भी रहती थी। मैंने बोला ठीक है। और लेकिन उसने मेरे से बोला, किशोर ये जो मिठाई है ना, तेरे को पता है जन्मदिन के दिन खाई जाती है। मैंने कहा अच्छा। अब मेरे मन के भीतर मैं अपने घर की तरफ आ रहा हूँ, एक हाथ में तेल की बोतल, एक हाथ में 50 पैसे, घर की तरफ आ रहा हूँ। और आप सोच सकते मेरे मन के भीतर क्या चल रहा होगा? मेरे मन के भीतर चल रहा है केक खाना है, केक का टेस्ट कैसा होगा, जन्मदिन के दिन खाया जाता है। और जैसे ही मैं अपने घर में घुसने के लिए, उन दिनों हम झोपड़ी में रहते थे, और जैसे ही मैं अपने घर में घुसने के लिए हुआ, तुरंत मेरे को याद आया, अरे आज तो 29 जनवरी है, और 29 जनवरी मेरा जन्मदिन था। और मेरे को भी याद नहीं वो दिन मेरा जन्मदिन है। और जैसे ही मेरे को याद आया मेरा जन्मदिन है, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपने घर में घुसने की बजाय अचानक मेरे पैर पीछे की तरफ मुड़ते गए। दुकानदार के पास गया, मैंने बोला भैया 25 पैसे का केक दे दो। 25 पैसे का केक मैं लेता हूँ, 25 पैसे जेब में, तेल की बोतल हाथ में, आदत केक खाता हूँ। और विश्वास नहीं करेंगे, मुंह के अंदर उसको गुड़ गुड़ घुमाता रहा, क्योंकि डर है कि एक बार अंदर चला गया दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मैं अपने घर पहुंचता हूँ, घर पहुंचने का मेरी माँ बाहर खड़ी है, कहने की किशोर इतनी देर क्यों गई? मैंने बोला माँ बड़ी भीड़ थी इसलिए। अच्छा तेल ले आया? मैंने कहा माँ ये ना। माँ ने कहा 50 पैसे बाकी के। मैं माँ को, तब तक हम लोग सामने के रूम में आ गए, मैं माँ को 25 पैसे निकाल कर देता हूँ। माँ ने बोला किशोर बाकी के 25 पैसे का। और इससे पहले मैं कुछ कहता, मैंने जेब में हाथ डालकर जो आधा केक जो था, ठीक है अच्छा लड़का था, आधा केक जो था मैंने निकाल कर अपनी माँ की तरफ बढ़ाया। मेरी माँ ने बोला किशोर तूने क्या पैसे खर्चा किए? क्या तूने केक खाया? इससे पहले मैं हाँ या ना बोलता, विश्वास नहीं करेंगे, मेरी माँ मुझे जोर से थप्पड़ मारती है, मैं जमीन के नीचे, मेरा केक पलंग के नीचे। और मेरी माँ मुझे बहुत मार रही, क्योंकि उस समय उसको नागपुर शहर में जहां मैं रहता हूँ, वहां से उसको कोर्ट जाना है, और कोर्ट मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर था, और उन दिनों में 25 पैसा सरकारी बस से किराया। और मेरी माँ को अब ये लग रहा है कि मेरे को 7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, 7 किलोमीटर पैदल आना पड़ेगा, और मेरे से होगा नहीं। और किशोर 50 पैसे किराया था। और मेरी माँ को लग रहा है कि पहले मैं सोच रही थी एक तरफ से पैदल जाऊंगी, एक तरफ से बस में जाऊंगी, एक तरफ से पैदल आ जाऊंगी, और अब ये सोच कर मेरी माँ मुझे बहुत मार। वो जब मार मेरे सहने के बाहर हो गई, मैं अपनी माँ के हाथ पकड़ता हूँ और उसकी आंखों में आके डालकर कहता हूँ, माँ एक बार तो पूछ ले मैंने केक क्यों खाया? और तब मेरी माँ कहती तूने पैसा खर्चा करना चाहता ना इसलिए खाया होगा। मैंने कहा माँ इसलिए नहीं खाया, मैंने इसलिए केक खाया। आज क्या तारीख है तेरे को पता है? बोला नहीं। मैंने बोला आज 29 तारीख, आज मेरा जन्मदिन है। और जैसी मेरी माँ को मालूम पड़ता मेरा जन्मदिन है, मेरी माँ मुझे अपने बाहों में लेती है और मुझे गले से लगाती है। अब जब मैंने देखा मेरी माँ नरम होगी ना, जैसे और बच्चे करते हैं, मैं एकदम कड़क हो गया। मैंने कहा बच्ची नहीं, आप प्यार नहीं करती हो। और बहुत मेरी माँ मनाते रही, और फिर सामने के रूम में छोड़कर वो पीछे के रूम में चले गई। मैं नीचे लेटा हूँ, मार बहुत मेरी पड़ी थी, और मैं वहां पर लेटे लेटे रो रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन 5 या 10 मिनट के बाद मुझे स्मेल आती है केरोसिन की, मिट्टी के तेल की। मुझे समझ में नहीं आया कि मिट्टी के तेल की स्मेल मेरे घर में कहां से आ रही है। और आप कल्पना नहीं करेंगे, मेरे को और तेजी से बढ़ते जा रही। मैं उठकर पीछे के रूम में जाता हूँ, क्योंकि हम लोग झोपड़ी में रहते, सामने के रूम में मैं लेटा हूँ, रो रहा हूँ। और मैं पीछे के रूम में गया, मेरे को आज भी अच्छे से याद है, मैंने कितने साल बीत चुके इस बात को। मेरे घर में 5 लीटर मिट्टी का तेल है, केरोसिन है, मेरी माँ अपने ऊपर डाल चुकी है, हाथ में उसके माचिस है, और वो अपने आप को जिंदा जलाकर मारना चाहती है। मुझे लगा मैंने 25 पैसे का केक खा लिया, इसलिए वो मरना चाहती है। लेकिन वो मरना चाहती है क्योंकि मेरे जन्मदिन के दिन
वो मुझे 25 पैसे का मुझे केक नहीं खिला पाई। मैं उसको पीछे से पकड़ता हूँ और मैं बार बार कहता हूँ, माँ अगर तू मर गई, क्योंकि बाप तो मेरे पिता तो मैं जब 5 साल का था तभी मर गए। मैंने बोला, माँ अगर तू मर गई हमारा क्या होगा, कौन हमें देखेगा? और मेरे से कहती, किशोर हट जा, मुझे मर जाने दे, क्योंकि मैं तेरे जन्मदिन के दिन तेरे को 25 पैसे का मैं केक नहीं खिला पाई और मेरी माँ मरना चाहती है जलकर। और आप कल्पना नहीं कर सकते, अगर मैं 2 मिनट लेट होता या 1 सेकंड भी लेट होता, वो जलकर उस दिन मर जाती। और मैं उसको पीछे से पकड़ता हूं और मैं रोता हूं, मैं चिल्लाता हूं, मैं पड़ोसियों को आवाज देता हूं, कोई भी उस समय मदद के लिए नहीं आया। बट आई बिलीव जब 2 लोग वहां रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, मरना चाहते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर मेरे घर की तरफ दृष्टि कर रहा था। अजीब बात आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया के लोग हमें कुछ भी कहें, दुनिया के लोग हमें त्यागे, दुनिया के लोग हमें तुच्छ जाने, लेकिन आप और मैं जिस प्रभु की सेवकाई करते हैं, जिस प्रभु ने मुझे, जिस प्रभु की जिस बात के लिए मैं दीवाना हूं, और वो बात ये है, मैं जैसे हूं मेरा परमेश्वर मुझे स्वीकार करने की ताकत रखने वाला परमेश्वर। और आज के रात यहाँ पे बैठे हुए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप और मैं जैसे हैं, प्रभु आपको स्वीकार करने की ताकत रखता है। हमें मुखौटे लगाने की जरूरत नहीं, हमें अपने चेहरों के ऊपर अलग से नकाब पहनने की जरूरत नहीं, कोई हमें स्वीकार करे इस बात के लिए हमें ललायक रहने की जरूरत नहीं है। कोई स्वीकार करे ना करे, स्वर्ग का प्रभु ताकतवर है आपको मुझे स्वीकार करने के लिए। कोई अपनाए ना अपनाए, स्वर्ग का परमेश्वर ताकतवर है मेरी जिंदगी को अपनाने के लिए और मुझे अपना कहने के लिए। क्यों प्रभु ने उसकी आंखों के ऊपर थूका? क्योंकि अब तक लोग कहते आए हैं, ईश्वर का क्रोध तेरे ऊपर है, ईश्वर का श्राप तेरे ऊपर है, इसलिए ईश्वर ने तुझे ऐसा कर दिया। और प्रभु का पुत्र कहता है, नहीं, तू जैसे है मैं वैसे तुझे स्वीकार करने की ताकत रखता हूं। जल्दी से अगले 3 मिनट के भीतर आखिरी बात मैं बोलकर बंद करना चाहूंगा। मैं यहां पर देखता हूं बाइबल के भीतर, और वो ये है, 24वें पद में लिखा है, उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे क्या कर रहे हैं, मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई दे रहे हैं। Now listen to me, इसका मतलब ये हमें समझ में आता है, इसको चंगाई नहीं मिली, वो व्यंग कस रहा है। उसके शब्दों के भीतर में एक व्यंग को देख सकता हूं। व्यंग का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं कटाक्ष टाइप कर रहा है कि प्रभु मैं चंगा हो गया, मेरे को पता है पेड़ मेरे को चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, वो ये है, मार्क चैप्टर 6 के भीतर हम पाते हैं, जब यीशु मसीह नाज़रेत में आया, वो कुछ लोगों को ही चंगा कर सका। क्यों कर पाया? क्योंकि यीशु को अपने लोगों के अविश्वास पर आश्चर्यचकित हुआ, इस पर विश्वास कर रहे थे। सुनिए, जब कभी एक व्यक्ति प्रभु के पास आया, जिस बात को के द्वारा प्रभु ने उनको चंगा किया है, उनका विश्वास। उधर कफरनहूम में जब वो आया था, मरकुस अध्याय का है, वो कफरनहूम में भीतर था, छत को उधेड़ते हैं और लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति को लटका देते हैं। और बाइबल कहती है वो उनके विश्वास को देखकर उनको चंगा करता है। मेरे मन में हमेशा ये था कि वो 4 लोगों के विश्वास को देखकर उनको चंगा करता है। नहीं, आप शुरू में पढ़ेंगे, लिखा है लोग एक लकवे के मारे को कुछ लोगों के द्वारा उठवा के लेके जा रहे थे। कुछ लोग थे जो 4 लोगों के द्वारा इस व्यक्ति को उठवा के ले जा रहे थे। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने जब विश्वास देखा है, आप सोचते ना अमूमन 4 लोगों का, नहीं, देयर इज अ पीपल बिहाइंड। कुछ लोग हैं जो लेकर आए हैं, लेकिन हाँ, वो उठा के नहीं लाए हैं, उन्होंने किसी के द्वारा वे उठवा कर क्या कर आए हैं, लेकर आए हैं। अब हम पर में देखते हैं, या तो जो आए थे उनके पास विश्वास था, या तो जो खुद आया है या लेकर आया उसके पास विश्वास है। और हम देखते हैं कौन अंधे को लेकर आया, बैतसैदा का निवासी। दे डू नॉट हैव फेथ, वो एक और चमत्कार देखना चाहते हैं ना, इस अंधे के पास विश्वास है, क्योंकि हम देखते हैं जो बीमार आए थे वो विश्वास से आए थे। अब यहाँ पर हम एक बात पाते हुए ये है, जब मैं इस व्यक्ति को प्रभु ने चंगा किया, इस व्यक्ति के प्रभु ने हाथ रखे, मैं एक चीज पाता हूं, और वो ये है, ये आंखें इसकी खुल तो चुकी हैं, लेकिन ये देखते हुए भी क्या बना हुआ है, अंधा बना हुआ है। उदाहरण के लिए प्रभु ने जब इसके ऊपर हाथ रखे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने जब इसके ऊपर हाथ रखे गए, कुछ तो इसकी जिंदगी के भीतर हुआ जिसको नोटिस नहीं कर पाया। एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप बाइबल, हर किताब का एक थीम होता है, हर अध्याय का एक थीम है। जब लेखक लिख रहे थे, जिस परमेश्वर के भक्तों को जिनको प्रभु ने इस्तेमाल किया, जब ये लोग लिख रहे थे, हर किताब का एक थीम है, हर अध्याय का एक थीम है। और उस थीम को अगर आपको मुझे समझना है तो ऊपर से आपको मुझे इसको फ्लो को देखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए
जब हम लोग देखते हैं मरकुस की किताब अध्याय 8 के भीतर, आई जस्ट फिनिश इन 2 to 3 मिनट, अध्याय 8 के भीतर हम यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह 4000 की भीड़ को खाना खिलाते हैं। और खाना खिलाने के बाद प्रभु कहते हैं देखो ये भीड़ में थक गए हैं, ये लोग थक चुके हैं, एक काम करो तुम इनको कुछ खाने के लिए दो। और पूछते तुम्हारे पास कितनी रोटी है? तब उन्होंने कहा 7। और तब प्रभु कहते हैं उनको जमीन के ऊपर क्या करो, बैठाओ। और हम देखते हैं चेले कहते हैं प्रभु इतनी रोटी कहां से लेकर आए? और चेले इस बात को समझ नहीं पा रहे कि यीशु मसीह खुद जीवन की रोटी है और जो उनके संग है। चेले साथ में तो हैं, जीवन की रोटी उनके साथ है, लेकिन वो देखते हुए भी किसको नहीं देख पा रहे हैं? वो देखते हुए भी प्रभु को देख नहीं पा रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं जब इस अध्याय को मैं पढ़ता हूं और पढ़ते समय एक बात मैं पाता हूं, वो ये है इस पूरे अध्याय का एक थीम है। और वो थीम क्या है? देखते हुए भी लोग क्या बने हुए हैं? देखते हुए भी लोग अंधे बने हुए हैं। उदाहरण के लिए अध्याय 8 उसकी 18 पद में क्या लिखा? क्या आंखें रहते हुए भी तुम नहीं देखते और कान रहते हुए क्या तुम नहीं सुनते? यीशु मसीह वहां पर कहते हैं चेले रोटी ले जाना भूल गए। अध्याय 8 उसके 14 पद में लिखा है चेले रोटी ले जाना भूल गए। और यीशु मसीह कहते हैं देखो फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। और तब चेले पता क्या कहने लगे? चेले आपस में कहने लगे हमारे पास रोटी नहीं है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है। और तब प्रभु कहता है तुम्हारे पास आंख हो के भी तुम क्या हो? तुम अंधे हो। आंख हो के भी तुम अंधे बने हुए हो। उदाहरण के लिए हम देखते हैं और वो ये है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, हम पाते हैं अध्याय 8 के भीतर उसके 27 आयत में, है ना, उस कहानी के तुरंत बाद में हम देखते हैं यीशु कैसरिया फिलिप के गांव में चले गए और मार्ग में अपने चेलों से पूछा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई कहता है एलिया, कोई कहता है भविष्यवक्ताओं में से। और तब उसने उनसे पूछा परंतु तुम क्या कहते हो? और तब पतरस ने कहा तुम मसीह है। और तब उसने चिताकर कहा मेरे विषय में बात किसी से ना कहना। सुनिए, बाकी के लोग यीशु मसीह के साथ हैं लेकिन देख नहीं पा रहे। और जगहों पर हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं पतरस ये बात तूने मांस और लहू से नहीं प्राप्त करी है, मेरे पिता ने तुझ पर डाली है। चेले साथ में हैं लेकिन देखकर भी अंधे बने हैं कि यीशु मसीह क्या है? मसीह है। यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। मेरे कहने का मतलब ये है इस पूरे अध्याय को हम देखते समय एक बात हम पाते हैं, लोग देखकर भी अंधे बने हुए हैं। और जब मरकुस का लेखक इस बात को, इस थीम को जब आगे की तरफ लेकर जाना चाहता है, वो इस कहानी को बीच में जबरदस्ती डालता है ताकि लोगों को इस कहानी को समझाया जाए और बताया जाए ये कि एक बार आप लोग चेले लोग देखकर अंधे नहीं बने हुए हैं। एक व्यक्ति था जो प्रभु के पास लाया गया था और प्रभु ने जब उसके ऊपर हाथ रखे हैं वह आंख खुल चुकी है, लेकिन आंख खुलने के बाद भी वो देखते हुए क्या बना रहा? वो देखते हुए भी अंधा बना रहा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कई बार हमारे साथ भी ये बात सच नहीं, हम भी है ना, कई बार हमारी आंखें खुल चुकी, हम ये दावा करते हैं कि मेरी आंखें खुल चुकी, हम ये दावा करते हैं कि आई कैन सी, मैं देख सकता हूं। लेकिन एक और बात ये कहना चाहता हूं, कई बार आपके मेरे काम हमको ये बताते हैं हम देखकर भी आज भी क्या बने हुए हैं? हम अंधे बने हुए हैं। हम देख रहे हैं, हम देखने का दावा करते हैं, हम कहते हैं आई कैन सी, बट जीसस सेज यू सी, यू क्लेम दैट यू सी, बट स्टिल यू आर ब्लाइंड। तुम देखने का दावा तो करते हो लेकिन तुम अब भी अंधे हो। और हम देखते गए प्रभु अपनी दया में दोबारा उसके ऊपर हाथ रखता है। आज एक बात आपसे कहना चाहता हूं, वो ये, हमें अपने परमेश्वर से एक और बार अनुग्रह मांगने की जरूरत है कि वो एक और बार आपके मेरे ऊपर अपने हाथ को रखे ताकि हम देखकर जिन चीजों को देख नहीं पा रहे हैं हम उन चीजों को देखने वाले हो जाए। 3 सवाल क्यों प्रभु बाहर लेकर गया? अविश्वास के कारण प्रभु ने कहा अब इससे कोई चमत्कार नहीं। क्यों प्रभु ने आंखों के ऊपर थूके? अब तक लोग कहते आए थे ईश्वर ने त्याग किया, लेकिन परमेश्वर का पुत्र कहता है मैं ऐसे ही तुझे स्वीकार करता हूं। क्यों प्रभु ने 2 बार प्रार्थना करी? आंख होने के बावजूद भी, आंख खुलने के बावजूद भी वो देख नहीं पा रहा था, प्रभु उसको छूते हैं। और पूरे अध्याय का थीम यही है, आंख होते हुए भी तुम देख नहीं पा रहे हो। और आज मेरी प्रभु से प्रार्थना है वो आपको मुझे अनुग्रह दे ताकि जब हम ये क्लेम करते हैं मैं देख सकता हूं, प्रभु हमें अनुग्रह दे ताकि हम आंख होते हुए भी उन बातों को देखने पाए जिन्हें परमेश्वर दिखाना चाहता है। एक दिन एलीशा का चेला आकर कहता है प्रभु सेना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। और तब एलीशा क्या करता है? अपने सेवक के लिए प्रार्थना करता है प्रभु इसकी आंख है, ये देख नहीं पा रहा, इसकी आंखों को खोलो। और तब वो अग्नि में जलते हुए रथों को क्या कर पाता है? देख नहीं पाता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं आपकी जरूरत में आप होंगे, आप तकलीफ में होंगे, आप संघर्ष होकर जा रहे होंगे, आप कह रहे होंगे प्रभु मुझे आपके हाथ की जरूरत है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु कहता है एक और बार अगर तू मेरे पास विश्वास से आएगा मैं तुझे छूकर
तेरी आंखों को खोलने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। प्रभु आपको मुझे अनुग्रह दे ताकि हमारी आंखें खुले, हम उन बातों को देखें जिन्हें परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष दे। हमारे पास अगले 2 मिनट और है, यदि कोई सवाल अगर आपने भेजे हैं, और जरूर अगर मेरे पास उसका जवाब है तो मैं जरूर उसका जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा अगले 2 मिनट। सवाल है, अपनी गलती स्वीकार है तो माफी कैसे मांगे? किसी ने सवाल किया है, मुझे अगर अपनी गलती स्वीकार है तो मैं माफी कैसे मांगू? देखिए, एक चीज मेरे को जानने की जरूरत और ये है, मैं हमेशा बात को सुना, इस बात को प्रकट करता हूं। अगर मेरी प्रॉब्लम है, अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर मेरा कोई द्वेष है, कोई व्यक्ति के साथ मेरी कोई बात हुई है, तो मेरा कर्तव्य ये है, और वो ये है कि मैं उस व्यक्ति से सीधे तौर पर जाकर माफी मांगूंगा। मेरे से क्या हो गई है, उस गलती को मैं दोबारा कभी ना क्या करूं, उसको दोबारा कभी ना दोहराऊं। उदाहरण के लिए बाइबल क्या कहती है, जब हम अपने अपराधों को मान लेते हैं, परमेश्वर हमें माफ करता है। प्रभु हमें क्या करता है ना, मेरे ख्याल से व्यवस्था विवरण की किताब में, माफ करना, नीति वचन की किताब में एक वचन है, और वचन क्या है, जो गलती मानकर छोड़ देता है उस पर क्या की जाएगी, दया की जाएगी। सो जब मैं गलती करता हूं और जिसके विरुद्ध में मैंने गलती करी है, जब मैं उससे जाकर कहता हूं भाई मेरे से गलती हुई है, मैं इस बात का पश्चाताप करता हूं, मानता हूं और छोड़ देता हूं, तब मैं सोचता हूं परमेश्वर मेरी उस गलती को क्या करता है, माफ करता है, और मेरी उस बात को क्या करता है, स्वीकार करता है। लेकिन कई बार सवाल ये भी आता है, कई बार जिनके प्रति हमने गलती करी, अपराध किया, वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं होगा, वो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, वो व्यक्ति जा चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर जो अपनी दया का धनी है, और जब आप और मैं अपने परमेश्वर से माफी मांगेंगे, परमेश्वर हमें माफ करने के लिए विश्वास योग्य है ना। परमेश्वर हमें माफ करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। और मैं उम्मीद करता हूं ये क्लियर होगा। एक और बात हम लोग देखेंगे, उसके बाद मैं प्रार्थना करके बंद करूंगा। सर, हाउ कैन वी ओबे द अथॉरिटी इफ देयर रूलर्स आर नॉट बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड? है ना, बहुत अच्छा सवाल है कि कैसे हम अपने अधिकारियों की बात को माने जब अगर कुछ बात वे हमसे ऐसी कहते हैं जो परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित नहीं है, किस तरीके से हम माने। देखिए, यहीं पर एक बात आती है, और वो ये है, आपको मुझे मसीह में खड़े रहने के लिए मूल्य को चुकाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, शेद्रक मेशक अबेदनगो, वे लोग बाबिलोन में हैं, और मूर्ति बनाई जाती है और कहा जाता है हर व्यक्ति मूर्ति को क्या करे, दंडवत करे, और सारे लोग दंडवत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 3 इब्री लड़के खड़े और वो कहते हैं हम लोग दंडवत नहीं करेंगे। देखिए, हम बाइबल के कानून मानते हैं, देश के कानून मानते हैं, लेकिन प्रभु के वचन के विरुद्ध में अगर कोई बात हो रही है तो फिर आपको मुझे सीधे स्टैंड लेने की जरूरत है। जैसे शेद्रक मेशक अबेदनगो ने, उन्होंने बोला कुछ भी हो राजा, हमें मालूम है हमारा प्रभु हमें बचा सकता है, अगर नहीं भी बचाए तब भी कोई बात नहीं, हम अपने प्रभु की तरफ खड़े रहेंगे। उदाहरण के लिए दानियल, बोला गया कोई भी दूसरे ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता, और दानियल चाहता तो वो रोक सकता था, वो कहता था ठीक है मैं भी नहीं करूंगा, कितने दिन नहीं करना, 1 आध महीने के लिए ठीक है ना, कोई बात नहीं, बट ही स्टूड, वो अपने फेथ के लिए खड़ा हुआ। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप और मैं अपने विश्वास के लिए खड़े होते हैं, तभी तो परसिक्यूशन से आपको मुझे होकर जाना पड़ता है, तभी तो सताव से आपको मुझे होकर जाना पड़ता है। जब कहा जाता है आप ये नहीं कर सकते, और तब हम कहते हैं नहीं, प्रभु का वचन अगर मुझे कहता है, फिर मुझे उसके लिए मुझे मूल्य भी चुकाना पड़े, तो मुझे उसके लिए स्टैंड रहने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी होगी। मुझे पता है बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अगले हफ्ते जब परमेश्वर के दास हमारे पास आएंगे, है ना, यहाँ पर सवाल किया है भैया, सम चर्चेस प्रे टू मैरी, वुड दे गो टू हेवन? कई कलीसिया के लोग मरियम से प्रार्थना करते हैं, क्या वो स्वर्ग में जाएंगे? देखिए, जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ, मैं एक अविश्वासी परिवार से आता हूँ, पहली बार बाइबल का वचन मैंने अपनी बहन से सुना, मेरी माँ से सुना, वे लोग मेरे से पहले उद्धार पाए, और मैं पूरे बाइबल को पढ़ते समय मैं कहीं भी नहीं पाता हूँ मदर मैरी से परमेश्वर का वचन कहीं भी प्रार्थना करने के लिए बोलता है ना। यीशु मसीह के नाम से आप और मैं पिता परमेश्वर से प्यार कर प्रार्थना करते हैं। और उदाहरण के लिए सबसे बेस्ट उदाहरण प्रार्थना के विषय में आपके मेरे पास कौन सा है? मैथ्यू चैप्टर 6:9, हे हमारे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से मेरे पिता से कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। कहीं भी उसने अपनी माँ का नाम नहीं लिया,
कहीं भी मरियम है ना, हम रिस्पेक्ट करते हैं मदर मैरी का, हम बहुत सम्मान करते हैं, बट वी वर्शिप जीसस, वी वर्शिप फादर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके नाम से। आइए मिलकर दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, और कुछ देर हम आपके नाम से ऐसे इकट्ठे वाले हो सके। प्रभु जी, हमने आपके वचन से देखा, धन्यवाद परमेश्वर आपके वचन की। हम आज दुआ करते हैं कि हमारे मन कठोर ना होने पाए। आज हम दुआ करते हैं प्रभु जी, हम जैसे भी तो हमें स्वीकार कर। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी आंखें प्रभु जी होते हुए भी कई बार हम देख नहीं पाते, लेकिन हम चाहते हैं कि जिन आशीषों को, जिन बातों को तूने हमारे लिए रखा, हम उनको अपनी जिंदगी में देखने वाले हो और तेरे नाम से उसमें बढ़ने वाले हो। सो तेरा हाथ हम सब पर हो। आज जितने लोग यहाँ पर लाइव जुड़े हैं कि जिंदगी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यदि कोई बीमार है यीशु के नाम में चंगा किया जाए, यदि कोई लाचार है खुदा तेरा हाथ उनके ऊपर होने पाए। आज आपके खादिम पास्टर पीजी योगी साहब के लिए जो प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रभु, जहां भी आपका खादिम है परमेश्वर आप उनको संभालें, आप उनको चलाएं, आपकी कृपा में आप उनको बढ़ाएं, आपका हाथ लगातार बने रहे। प्रभु जी, इस समूह के ऊपर भी हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना की प्रभु हमें से एक के ऊपर तेरी आशीष हो, तेरा बरकत वाला हाथ हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते गए, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष।